हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात किया था कि सेल्स क्या होती है, परचेज़ क्या होती है, सेल्स रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, इनकम गेन, प्रॉफिट लॉसेस, ये सब के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, उसके नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ स्टॉक क्या होता है और स्टॉक इन ट्रेड क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक मतलब होता है includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. It means ऐसा कलेक्शन और ऐसा गुड्स का कलेक्शन जो हम लोग एट द एंड स्टॉक उसको रखते हैं और उसको रीसेल पर्पस के लिए हम लोग बिजनेस में रखते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. समझ में आया कि स्टॉक क्या होती है। स्टॉक एंड गुड्स सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम लोग अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं और डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस. It refers to the amount receivable, ऐसा पैसा आना receivables on सेल ऑफ गुड्स, या तो गुड्स की सेल होने पे या अपनी सर्विसेज को सेल करने पर जो हम मिलता है उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स दो तरीके के होते, इंक्लूड्स होते हैं। द फर्स्ट इज डेटर एंड द सेकेंड इज बिल्स रिसीवेबल्स। अब डेटर्स क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल क्या होती है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू whom goods have been sold or rendered on credit and payment has not been received from them. ऐसे पार्टी, ऐसी सामने ऑपोजिट पार्टी जिन्हें हम अपनी गुड्स को बेच चुके होते बट उनसे हमें अभी पैसा लेना बाकी होता है, उस हमें डेटर बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू दोज पर्सन to whom the goods are sold on credit, जिसे हम क्रेडिट में बेचते, जिससे हमें पैसा लेना अभी बाकी होता है। समझ में आया कि डेटर्स क्या होते हैं। अब इसी की तरह बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं। बिल रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बिल रिसीवेबल बन जाता है फॉर अ पर्सन who draws it and get it back after its acceptance from the drawee. It means कि हम लोग को ये बिल, जब हम लोग किसी को पैसा नहीं दे पाते तो वो हम लोग के बिल काट के हम लोग उनको दे देते हैं कि ये बिल है, अब आप जब भी आइएगा तो मुझे भी पैसा दे दीजिएगा, मैं आपको बिल दिखाऊंगा तो आप मुझे ये पैसा दे दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल। समझ में आया कि क्या होता है। नाउ द सेकेंड इज
ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता है, ऐसा अमाउंट आने वाला जो गुड्स और सर्विस को हम लोग को बेचने पे मिला है। और ट्रेड रिसीवेबल पेबल ठीक उसके ऑपोजिट होती है, अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विस टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हम लोग को अमाउंट बाकी रहता है देना उनसे जिनसे हम लोग गुड्स या सर्विस लिए हैं, उसको हम लोग ट्रेड पेएबल बोलते हैं। refers to the amount payable on purchase of goods or services। समझ में आया ट्रेड पेएबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल भी दो तरीक़ा की होती है, इसमें दो इंक्लूसिव होती है। द फर्स्ट इज़ क्रेडिटर एंड द सेकेंड इज़ बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो होते जिनसे, वो ऐसी पार्टी होती है जिनसे हम लोग परचेज़ करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसे हमें पैसा बाद में पेमेंट करना होता है, उन्हें हमें बोलते हैं क्रेडिटर। इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन from whom goods have been purchased or services procured on क्रेडिट, जिन्हें हम क्रेडिट में लेते हैं। ओके अब बिल पेएबल क्या होता है? बिल पेएबल एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जब पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल, ठीक है, उन्हें वो चीज़ पेमेंट करना पड़ता है। लाइक द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉअर। ओके क्या होता है? द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज पेएबल एट अ फ्यूचर डेट। समझ में आया बिल्स पेएबल क्या होता है? अब हम लोग अभी तक मैं बात किए कि गुड्स ये है, गुड्स ये है, गुड्स को हम लोग को देना है, करना है, बट आखिर गुड्स होता क्या है? गुड्स एक प्रॉपर अगर इसको हिंदी में समझाया जाए तो गुड्स में होता है ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जिसके लिए हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके आना जाने के लिए हम लोग बिज़नेस से उसके रिटर्न में अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं। ओके उसे हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished product, which are also meant to be sold। गुड्स मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी सामान जो हम लोग जिसके लिए बिज़नेस कर रहे हैं और जिसको हम लोग रीसेल करते हैं, या फिर ऐसी सामान जो फिनिश गुड बनाती है रॉ मटेरियल्स को लेकर, और जो उसको हम लोग लास्ट में फिनिश गुड लेकर उसको बेच देते हैं, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। समझ में आया कि गुड्स क्या होता है? अब द सबसे मेन चीज़ होती है दैट इज़ डिस्काउंट, जो हमारी आज की लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर की भी लास्ट टॉपिक है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस है, ऐसा छूट है जो ऑफर्ड करता है सेलर, जो गुड्स बेच रहा है, सेलर ऑफ गुड्स। सेलिंग प्राइस जो बनता है, जो हमारी टोटल बिलिंग होती है, उसमें जो हम लोग कुछ अमाउंट छूट दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ओके डिस्काउंट इज़ allowance
offered by the seller of goods out of the selling price of goods। समझ में आया कि डिस्काउंट किसे बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंट एक्चुअली में हम लोग देते हैं ताकि हमारी सेल में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, हमारी जो सेल हो रही है, हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ रही है वो मार्केट में और ज़्यादा बढ़े। एक काइंड ऑफ इंसेंटिव्स टाइप एंड काइंड ऑफ मार्केटिंग है ये, जो हम लोग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फर्म में या हमारी कंपनी में अट्रैक्ट हो। समझ में आया डिस्काउंट किसको बोलते हैं? डिस्काउंट दो तरीक़ा की होती हैं, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ऐसा एक फ़िक्स परसेंटेज पे देने वाला जो कस्टमर्स को हम लोग देते हैं ताकि एक आप इतना माल लीजिए तो हम आपको इतना पैसा आपको डिस्काउंट दे देंगे। लाइक आपकी जितनी भी बिल निकली है, सपोज़ 500 आपका बिलिंग हुआ है, तो बोलते कि इस 500 का आप 10% लेस करके आप पे कर दीजिए। इट मीन्स जो 10% है वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। व्हेन डिस्काउंट is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage of list price। समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? द नेक्स्ट इज़ कैश डिस्काउंट। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम लोग होलसेलर से कुछ भी गुड्स परचेज़ करने जाते हैं, वो अगर बोल दें कि अगर आप इमीडिएट पेमेंट इसका कर देंगे तो हम और आपको 2% या 5% डिस्काउंट, आपको जितना हुआ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी जो कैश की फ़्लो है, जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। समटाइम्स क्या होता है जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेज़ करने जाते हैं इन बल्क, तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट वो जो देते हैं, सपोज़ 1 लाख की बिल बनी, 1 लाख के बिल पर अगर हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो बचता है हमारा 90,000। ओके, उस 90,000 पे हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर आप इमीडिएटली 90,000 पेमेंट हमें कर देंगे तब हम आपको 2% और लेस कर देंगे उस 90,000 में। तो वो जो एरा बनता है, वो जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें इमीडिएट कैश पेमेंट पे मिलता है, जिससे हमें बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, व्हेन discount is allowed to the customer for making prompt payment is called कैश डिस्काउंट। समझ में आया कि क्या होता है डिस्काउंट, और अब ये क्लैरिफाई हुआ कि कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होते हैं और उसके कुछ हम लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो सब होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड सेफ रहिए, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।